हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका एग्जाम गुरुजी चैनल के डेली करंट अफेयर्स के वीडियो में। आज 13 दिसंबर 2019 है और आज की वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड करना मत भूलिएगा। ये पीडीएफ मिलेगी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। वीडियो में बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे हम थॉट ऑफ द डे की। आज का हमारा थॉट जो आपको मोटिवेट करता है कि सफल लोग कोई और नहीं होते हैं, वे बस कड़ी मेहनत करना जानते हैं। यानी कि जिनको आपने अपनी लाइफ में सफलता को प्राप्त करते हुए देखा तो यकीन मानिएगा उन्होंने कुछ और अलग नहीं किया है, वो कुछ और अलग तरीके से उनकी परवरिश नहीं हुई है। वो केवल एक चीज़ उन्होंने सीखी है, वो कड़ी मेहनत, और कड़ी मेहनत के दम पर कोई भी, आप भी, मैं भी, हम सब भी सफल हो सकते हैं। इसी थॉट के साथ आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे कल के सवाल की। कल मैंने आपसे प्रश्न पूछा था कि वायुसेना के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, और वर्तमान वायुसेना के अध्यक्ष हैं राकेश कुमार सिंह भदौरिया या RKS भदौरिया। प्रश्न का उत्तर काफ़ी सारे लोगों ने दिया, उनमें से 3 उत्तर जो आपने सबसे ज़्यादा पसंद किए। पहला उत्तर है अड्डा एजुकेशन का, दूसरा उत्तर है पुरुषोत्तम माहौर का, और तीसरा उत्तर है जाहिद अंसारी का। तो आप तीनों को बहुत बधाई, और आप भी चाहते हैं कि इसी प्रकार से आपका उत्तर यहाँ पर डिस्प्ले हो, तो वीडियो को पूरा ध्यान से अंत तक देखो और अंत में पूछे गए प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दो। आगे बढ़ेंगे, अब हम बात करेंगे क्विक रिवीजन कल के पढ़े गए करंट अफेयर के प्रश्नों का। पहला प्रश्न के नागरिकता संशोधन विधेयक किस सदन द्वारा पारित किया गया है, और ये लोकसभा राज्यसभा दोनों ने इसको पारित कर दिया है, और साथ ही राष्ट्रपति ने भी इसे अपनी अनुमति दे दी है। दूसरा प्रश्न, शस्त्र संशोधन विधेयक 2019 किस सदन के द्वारा पारित किया गया है, तो इसको भी राज्यसभा लोकसभा दोनों ने पारित कर दिया है। तीसरा प्रश्न है कि भारत मानव विकास सूचकांक 2019 में किस स्थान पर है, तो भारत 129वें स्थान पर है, एक स्थान ऊपर आ गया है। वहीं चौथा प्रश्न है कि इसरो ने किस रडार इमेजिंग भू पर्यवेक्षी उपग्रह को प्रक्षेपित किया है, और इसका नाम है रिसैट। और पांचवा प्रश्न है कि किस देश के पीएम अबी अहमद को नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ये इथोपिया के पीएम है। वहीं छठवां प्रश्न है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किसे आधारभूत संरचना निवेश ट्रस्ट बनाने के लिए अधिकृत किया है, और ये NHAI यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को अधिकृत किया गया है। सातवां प्रश्न है कि किस राज्य ने 45 फास्ट ट्रैक अदालतों के गठन का निर्णय लिया है, और ये गठित की जाएगी ओडिशा के द्वारा। और आठवां प्रश्न है कि किसकी खोज करने वाले जॉर्ज लॉर का निधन हो गया है, तो इन्होंने बारकोड की खोज की थी। और नवा प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 11 दिसंबर को। और 10वां प्रश्न है कि विश्व की पूर्ण इलेक्ट्रिक विमान की पहली उड़ान किस देश में भरी गई, और ये कनाडा में भरी गई। ये थे हमारे कल के पढ़े गए करंट अफेयर के प्रश्नों का क्विक रिवीजन। आगे बढ़ें, आज के प्रश्नों की बात करें उससे पहले मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा, अगर आपको ये वीडियो आता है पसंद तो वीडियो को लाइक करो, साथ में हमारे इस वीडियो को शेयर करना भी मत भूलो। पहला प्रश्न आज का आ रहा है आपके सामने कि अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस कब मनाया जाता है, तो इंटरनेशनल न्यूट्रलिटी डे जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है 12 दिसंबर को, यानी कि सी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है, तो संयुक्त राष्ट्र के द्वारा हर साल 12 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता यानी कि न्यूट्रलिटी डे मनाया जाता है, और इसकी घोषणा हुई थी फरवरी 2017 में, यानी कि 2 साल पहले। और संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव द्वारा 2017 में ही इसको पहली बार 12 दिसंबर को मनाया गया था। अब बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे अब हम दूसरे प्रश्न की। दूसरा प्रश्न है कि सी सुगंध राजाराम किस अफ्रीकी देश के लिए भारत के अगले उच्चायुक्त होंगे, और ये हाई कमिश्नर बनाए गए हैं किस देश के, तो घाना के, यानी कि ए ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है, तो सी सुगंध राजाराम को घाना गणराज्य जो अफ्रीकी कंट्री है उसके अगले उच्चायुक्त के रूप में यानी हाई कमिश्नर के रूप में नियुक्त किया गया है। अब आपने 2 टर्म देखी होंगी, एक आपने देखा होगा उच्चायुक्त यानी हाई कमिश्नर, और एक आपने शब्द सुना होगा राजदूत यानी कि एम्बेसडर। तो आप याद रखिएगा, जो देश कभी ब्रिटेन के उपनिवेश रहे हैं या आज जो कॉमनवेल्थ में शामिल हैं, कॉमनवेल्थ में जो देश शामिल हैं उनमें जो भारत का राजदूत नियुक्त होता है उसे हम उच्चायुक्त कहते हैं, जबकि कॉमनवेल्थ के अलावा जो देश हैं उनको हम उच्चायुक्त कहते हैं। बात करते हैं वर्तमान में यहाँ के उच्चायुक्त कौन थे, तो वीरेंद्र सिंह यादव का स्थान लेंगे, वहाँ पर वीरेंद्र सिंह यादव अभी तक उच्चायुक्त हैं। और सुगंध राजाराम की बात करें तो ये वर्तमान में दक्षिण जर्मनी में भारत के महावाणिज्यिक दूतावास के महावाणिज्य दूत हैं, तो ये भी आप याद रखिएगा। बात करते हैं अब हम घाना की हम बात करें तो इसकी राजधानी अक्रा है, और यहाँ के राष्ट्रपति नाना अकुफो अद्दो हैं। मुद्रा यहाँ की घानेनियन सैडी है। चलिए मैप में मैं आपको घाना लेके चलता हूँ। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये हमारा भारत है, और हमारे भारत से अगर आपको घाना जाना है तो मूव करना होगा आपको पश्चिम की तरफ। पश्चिम में मूव करेंगे, अफ्रीका में पहुंचेंगे, और अफ्रीका में पहुंचने के बाद ये जो आपको कॉफ़ी कलर का, ये ब्राउन कलर का जो देश दिखाई दे रहा है, यही घाना है। राइट, यहाँ पर देख लीजिए ये घाना है।
और इसकी राजधानी आप देखेंगे तो याकरा इसकी राजधानी है। इधर देखेंगे आसपास इसके पास में टोगो देश है, ऊपर देखेंगे बुर्किना फासो है, इस तरफ कोटे डिओवरी है और नीचे की तरफ गल्फ ऑफ गिनी या गिनी की खाड़ी लगी हुई है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है तीसरा है कि किस देश की डिजिटल मुद्रा लाने की योजना है। तो ये योजना है चाइना की, यानी कि बी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो चाइना ने वैश्विक प्रतिस्पर्धा में आगे रहने के इरादे से खुद की डिजिटल मुद्रा लाने की एक योजना शुरू की है कि वो खुद की अपनी एक डिजिटल मुद्रा बनाएगा। और चाइना का जो केंद्रीय बैंक है पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना यानी कि पीबीसी ने डिजिटल करेंसी इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट DCEP ये शुरू करने के लिए कदम उठाया है और इसके 2 शहरों के अंदर ट्रायल भी शुरू कर दिए गए हैं। तो ये भी आप याद रखिएगा। बात हम चाइना की करें तो इसकी राजधानी बीजिंग है, राष्ट्रपति यहाँ की शी जिनपिंग है और मुद्रा यहाँ की रेनमिनबी या युआन है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अगले प्रश्न की। उससे पहले मैं आपको मैप में चाइना लेके चलता हूं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं हमारा भारत, और हमारे भारत से अगर आपको चाइना जाना है तो मूव करना होगा आपको ऊपर की तरफ, और ऊपर चाइना के साथ भारत की सीमा लगती है। तो ये रेड कलर का बड़ा सा देश आपको दिखाई दे रहा है, यही चाइना है। याद रखिएगा चाइना, इसकी राजधानी यहाँ पर देखिए, ये बीजिंग जो है चाइना की राजधानी है और चाइना के साथ भारत की सीमा साझा करते हैं। यहाँ पर देखेंगे ये भारत का अरुणाचल प्रदेश है जिसको ग्रे कलर में दिखाया गया है, और ये इसलिए दिखाया गया है क्योंकि चाइना इस पर अपना कब्जा या अपना क्षेत्र बताता है, जबकि ये भारत का हिस्सा है और भारत के पास में है। इसी के बीच में स्थित रेखा को हम मैकमोहन रेखा के नाम से जानते हैं, जिसको चाइना मानने से मना करता है। और इधर देखेंगे एक और ये ग्रे हिस्सा है जो अक्साई चीन है, ये भारत का हिस्सा है जिस पर चाइना ने कब्जा किया हुआ है। तो ये भी आप याद रखिएगा, ये वर्तमान में चाइना के पास में है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न चौथा है कि इसरो किस राज्य में तीसरे रॉकेट लॉन्च पैड की स्थापना करेगा, और ये स्थापित किया जाएगा इसरो के द्वारा तमिलनाडु में, यानी कि ए ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो इसरो तमिलनाडु के थुथुकुडी जिला है, उस थुथुकुडी जिले के अंदर कुलशेखरापट्टनम गांव है, वहां पर तीसरे लॉन्च पैड की स्थापना करेगा। तो ये आप याद रखिएगा। अच्छा, वर्तमान में जब तीसरा है तो 2 कहाँ पर है, तो 2 जो लॉन्च पैड हैं आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में स्थित हैं, और ये तीसरा लॉन्च पैड होगा क्योंकि लगातार जो इसरो है वो अपने प्रक्षेपणों की मात्रा बढ़ा रहा है, ज़्यादा संख्या में प्रक्षेपित कर रहा है, तो ऐसे में उसे और ज़्यादा लॉन्च पैड की आवश्यकता है। इसरो की बात करते हैं। इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी, जिसका मुख्यालय बेंगलुरु में है और अध्यक्ष वर्तमान में डॉक्टर के सिवान हैं। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अगले प्रश्न की, जो कि 5वां प्रश्न है कि किस देश की निवासी ग्रेटा थनबर्ग टाइम पत्रिका 2019 की पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया गया है इनको, और ये जो निवासी हैं स्वीडन की, यानी कि बी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो जलवायु और पर्यावरण कार्यकर्ता हैं स्वीडन की 16 वर्ष की ग्रेटा थनबर्ग, और इनको टाइम पत्रिका के द्वारा 2019 का पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। तो ये आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि टाइम पत्रिका की पर्सन ऑफ द ईयर घोषित होने वाली सबसे कम उम्र की व्यक्ति भी बन गई हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। आने वाली परीक्षाओं के लिए ग्रेटा थनबर्ग के बारे में आप जितनी जानकारी हो जुटा लीजिए, क्योंकि आने वाली परीक्षाओं में बहुत कुछ इनसे पूछा जाने वाला है। बात करेंगे इनकी डिटेल की, तो इनको जो है अभी हाल ही में नोबेल शांति पुरस्कार के लिए भी नामित किया गया था, लेकिन नोबेल शांति पुरस्कार जैसा कि मैंने आपको कल बताया था इथियोपिया के अबी अहमद को दिया गया है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे हम 6वें प्रश्न के कि किस राज्य की सरकार ने महिलाओं से दुष्कर्म के मामले में 21 दिन में फैसला करने संबंधी एक विधेयक को मंजूरी दी है, और ये विधेयक मंजूर किया गया है आंध्र प्रदेश के मंत्रिमंडल के द्वारा, यानी कि सी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो आंध्र प्रदेश की सरकार ने आंध्र प्रदेश दिशा अधिनियम 2019, महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध जो अपराध होते हैं उनकी सुनवाई के लिए आंध्र प्रदेश विशेष अदालत गठन अधिनियम 2019, ये 2 अधिनियमों को लाने की मंजूरी दी है। और दिशा अधिनियम के मसौदे में ये बात कही गई है कि जो महिलाओं के खिलाफ जघन्य अपराध होंगे उनके लिए मृत्युदंड समेत कुछ और कड़ी सजाओं का इसमें जो प्रावधान किया गया है, और इसके साथ ही जो दुष्कर्म के मामले हैं उनकी सुनवाई 21 दिन में पूरी करने का भी प्रावधान है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अब हम आंध्र प्रदेश की। मैप में देख लीजिए, ये आंध्र प्रदेश है, और आंध्र प्रदेश की राजधानी वर्तमान में तो हैदराबाद है, लेकिन इसकी राजधानी अमरावती आगे बनेगी। मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी हैं और राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन हैं। यहाँ पर लोकसभा की 25 सीटें हैं, राज्यसभा की 11 सीटें हैं, विधानसभा की 175 सीट हैं, और यहाँ पर विधान परिषद भी है जिसमें 50 सीट हैं। यहाँ के राष्ट्रीय उद्यानों की बात करें तो सरी वेंकटस्वरा नेशनल पार्क है यहाँ पर, उसके अलावा पापीकोंडा नेशनल पार्क भी है।
प्रमुख बांध की बात करें तो सोमासेला बांध पेनेर नदी पर बना हुआ है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अगले प्रश्न की, जो कि 7वां प्रश्न है कि किस राज्य ने अपनी योजना जगह मिशन के लिए वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड जीता है, और ये अवार्ड जीता है उड़ीसा की योजना ने, यानी कि डी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर होगा। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो उड़ीसा का जो एक प्लान है, उड़ीसा लाइव लेवल हैबिटेट मिशन कहे जाने वाला प्लान, जिसका नाम है जगह मिशन, इसके लिए वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड के कांस्य पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है। और ये झुग्गी भूमि से संबंधित मिशन है। इसमें झुग्गी में रहने वाले जो शहरी गरीब लोग होते हैं उनके लिए काम किया जाता है, तो ये आप याद रखिएगा। ये पुरस्कार ब्रिटेन की एक संस्था है वर्ल्ड हैबिटेट, उसके द्वारा दिया जाता है। आज बात करेंगे अब हम उड़ीसा की, तो मैप में देख लीजिए ये उड़ीसा है और इसकी राजधानी भुवनेश्वर है। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक है, राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल है। लोकसभा की यहाँ पर 21 सीट हैं, राज्यसभा की 10 सीटें और विधानसभा की यहाँ पर 147 सीट हैं। यहाँ के राष्ट्रीय उद्यानों की बात करें तो भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान है, सिमलीपाला अभ्यारण्य है और गहिरमाथा कछुआ अभ्यारण्य भी स्थित है। यहाँ के दो प्रमुख बांध हैं, एक हीराकुंड बांध है जो कि महानदी पर बना हुआ है, और इंद्रवती बांध है जो कि इंद्रवती नदी पर बना हुआ है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे हम 8वें प्रश्न की कि पूमा कंपनी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है। तो पूमा कंपनी के द्वारा सुनील छेत्री जो भारतीय टीम के कप्तान हैं उनको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, यानी कि बी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर होगा। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो पूमा कंपनी जो कि स्पोर्ट्स शूज़ बनाती है, उस कंपनी ने भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान सुनील छेत्री को 3 साल के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। और ये अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल के अंदर जो सुनील छेत्री जी हैं, पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बाद दूसरे सबसे ज़्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी हैं, तो ये भी आप याद रखिएगा। और इनको 2011 में अर्जुन पुरस्कार मिल चुका है, 2019 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे हम 90वें प्रश्न की कि भारत में स्पेन के प्रतिष्ठित फुटबॉल क्लब ला लीगा के पहले ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए हैं, और ये बनाए गए हैं रोहित शर्मा, यानी कि सी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है इसकी। तो रोहित शर्मा जो है भारत में स्पेन का जो प्रतिष्ठित एक फुटबॉल क्लब है जिसका नाम ला लीगा फुटबॉल क्लब है, इसके पहले गैर फुटबॉल खिलाड़ी ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं, यानी इससे पहले तक जितने भी ब्रांड एम्बेसडर बनाए जाते थे वो फुटबॉल के खिलाड़ी होते थे, और ये इतिहास में पहले गैर फुटबॉलर हैं जिनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया है ला लीगा क्लब ने। बात रोहित शर्मा की करेंगे तो ये भारत के अंदर लीग का चेहरा होने वाले हैं। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अगले प्रश्न की, जो कि 10वां प्रश्न है कि भारत ने किस देश को हराकर T20 श्रृंखला 2-1 से जीती है, और ये जीती है भारत ने वेस्ट इंडीज को हराकर, यानी कि ए ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो भारत ने अंतिम T20 क्रिकेट मैच के अंदर वेस्ट इंडीज को हराया और वेस्ट इंडीज को हराकर 2-1 से ये सीरीज जीत ली। इसी अंतिम मैच में रोहित शर्मा ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 400 छक्के लगाने वाले तीसरे क्रिकेटर भी बन गए हैं। ये भी आप याद रखिएगा, क्रिस गेल और शाहिद अफरीदी के बाद में। और लोकेश राहुल को इस मैच में मैन ऑफ द मैच और विराट कोहली को मैन ऑफ द सीरीज अवार्ड के लिए चुना गया है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अब हम आज के सवाल की, क्योंकि करंट अफेयर का आज का हमारा शो यहीं तक था। अब आज का सवाल है कि थल सेना के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा थल सेना के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, और जिनका कमेंट्स आपको पसंद आते हैं उन कमेंट्स को लाइक भी कीजिएगा। आज की बात यहीं समाप्त होगी। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।